इस अध्याय में धेनुकासुर के वर्णन हो रहा है। धेनुकासुर की वध कहाँ पर हुआ था? ताड़ फल कब पकता है? यहाँ ताड़ का पेड़ है कि हाँ? पता नहीं, खाली पानी गिरता ना। ताड़ फल साधारणतः वर्षा ऋतु की इसमें ताड़ फल पकता है। गर्म जैसे कि गर्मी का सीजन समाप्त हो जाता है, बारिश का सीजन प्रारंभ होता है, तो ताड़ फल पकते हैं बारिश के सीजन। तो धेनुकासुर कहाँ रहता था? ताड़ वन में रहता था। तो ताड़ वन में रहता था तो वो अकेले नहीं था। धेनुकासुर किस रूप में रहता था? गधे के रूप में रहता था। और वो जितने भी इसका परिवार थे वो भी सब कैसे थे? वो भी सब गधे रूप में थे। हैं? इनका तो इतिहास तो अलग प्रकार कहा गया पुराणों से। जैसे यीशु कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि जितने भी राक्षस से कृष्ण लीला में सब एक एक अनर्थ हैं। और ये धेनुकासुर जो था, सब कहा जाता कि जो बड़ी महाराज का पुत्र था, एक साहसिक था। बड़ी महाराज के एक पुत्र का नाम था साहसिक। गंधमार्दन पर्वत में तपस्या के लिए गया और उस 10,000 सतियों के साथ लेकर वो गंधमार्दन पर्वत में जाकर आनंद लूटने के लिए गया था। लेकिन उसे गाना बजाना वो सब प्रकार का शुरू हो गया, म्यूजिक। लेकिन उसी गंधमार्दन पर्वत में तपस्या कर रहे थे कौन? दुर्वासा मुनि। ये ड्रम बजा के डांस करने लगे, स्त्रियाँ गाने लगे, सब नाचने लगे। उनका तपस्या में बाधा उठ आया। कौन मूर्ख? हाँ, तो कहे कि जैसे सब तुम जितने यहाँ आए हो सब तुम भी गधा बनो, ये सब गधी बन जाए, सब गधा गधी बन जाते हैं। हाँ, जितने आए तो रोने लगे अभिशाप सुन के। तो दुर्वासा मुनि कहे कि ठीक है, द्वापर में फिर जब आएंगे कौन? कृष्ण बलराम आएंगे तो बलराम आपको उद्धार करेंगे। ताड़ वन में आप जाके रहो, वहीं रह के निवास करते रहो, प्रतीक्षा करो। बलराम के हाथ में तुम्हारी उद्धार होगा। बलराम और कृष्ण आएंगे। विशेष में धेनुकासुर जो साहसिक जो धेनुकासुर बना था, तो उसको है कि तो तेरे को तो उद्धार बलराम करेंगे और सब कृष्ण भी कृष्ण को उद्धार करेंगे। वो दोनों भाई मिलकर आपको उद्धार करेंगे। इसलिए आकर धेनुकासुर ने ये ब्रज के ताड़ वन में गधा गधी के रूप में निवास कर रहे थे। कंस के मित्र थे और ये किसी को ताड़ वन में घुसने नहीं देते थे। ताड़ वन में घुसने किसी कोई पक्षी तक भयभीत था, उड़ के नहीं जाता था उसे जंगल के ऊपर से। बाई चांस कभी घुस गया अंदर में, सीधा खा जाता था इसको। कहते कि धेनुकासुर उसको निगल लेता था पूरा। ऐसे ही कोई आदमी बाई चांस घुस गया तो पूरे ससर ही घुस गए, पूरा गर्भ में डाल देता था। उससे बहुत भयभीत थे लोग। लेकिन अभी बारिश का सीजन प्रारंभ हो रहा था और ताड़ फल से पक गया था। और कृष्ण बलराम उनके मित्रों के साथ में अभी गोचारण लीला में गोवर्धन की तलहटी में प्रवेश कर रहे थे। गोचारण लीला कब से भगवान ने शुरू किए? पौगंड अवस्था में। जैसे इस अध्याय में पहला श्लोक ये कहता है पौगंड अवस्था में भगवान ने शुरू किए। पहला श्लोक में ही कहते सुखदेव गोस्वामी कि ततश्च पौगंड वयः सितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गांसारयन्तुं सखिभिः समन्पदै वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतो। ततश्च पौगंडस्य व्रजे है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि अभी पौगंड अवस्था का में प्रवेश कर गए कौन? कृष्ण और
पौगंड वयस कब से कितने साल उम्र में शुरू होता है? 6 साल से। भगवान की जो लीला है, लीला से पहले तक बाल्य लीला 5 साल तक, इसके बाद पौगंड लीला 6 साल से 10 साल, इसके बाद कैसर लीला 11 से 15 साल, 16 साल से यौवन शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे रहते हमेशा? कैसे भगवान को देखे, मैंने सब समय कैसे देखते हैं? नित्य किशोर, अर्थात 15 साल की उम्र, जैसे उनका दाढ़ी मूछ भी नहीं होता। उस 15 साल के बच्चे दाढ़ी देखा, भगवान को दाढ़ी मूछ देखा है? हाँ, वो नित्य किशोर में इसमें सदा रहती है। इसका बाद उनके शरीर का परिवर्तन नहीं होता। हमारा शरीर तो फिर पौगंड के पहले फिर हमने जो कैसर अवस्था आता है, इसके बाद फिर यौवन अवस्था आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आता है, फिर वृद्धावस्था होकर समाप्त हो जाते शरीर का है। तथा देहांतर प्राप्ति, इसके बाद देह समाप्त हो, फिर नूतन शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान के जो भी यदि वो नित्य किशोर के रूप में सदा तक नित्य लीला में गोलोक में रहते हैं, जब भी ये धरा पर लीला में आते हैं तो वो कैसर वयस के परे और आगे नहीं बढ़ते। अभी यहाँ आए तो पहले तो मैंने इनकी लीलाओं, बाल्य लीलाओं को श्रवण कर चुके हैं। विशेष रूप में नंद, जसोदा, वयोवृद्ध गोपियों को आनंद देने के लिए इस उम्र के था। कौन सा? 1 साल से 5 साल उम्र में जो लोग वात्सल्य रस में विशेष रूप में थे गोकुल में, इसमें भगवान में जो ब्रज में जो लीला किए हैं, उसमें से फिर भी 2 साल 8 महीने या 10 महीने, 3 साल पूरा नहीं होता, इस तक 2 साल 8 महीना या 10 महीना तक वो गोकुल में रहे। गोकुल में रहे तो नंद भगवान में वहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलते थे। नंद, जसोदा आदि वयोवृद्ध का जो गोपियों को आनंद देते थे। उस समय कुछ भी ना गाय चराते थे, ना बछड़ा चराते, कुछ नहीं चराते थे, और घर में रहते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। रमण नदी, वहाँ गोकुल के पास रमण नदी है, वहाँ आकर धूल में वो गड़ागड़ी देते थे। बच्चों के साथ जैसे खेलते बच्चे लोग खेलते थे। लेकिन वहाँ पर कौन कौन राक्षस आ गए थे गोकुल में? सबसे पहले पुतना आ गई, फिर शक्टासुर, तृणावर्त आया। इस राक्षस को उत्पाद देखकर फिर नंद, जसोदा सब और उपनंद आदि सारे गोपो लोग इष्टपुष्टि किए, डिसाइड किए ये जगह सही नहीं रहता है, सही नहीं लगता। इसे बार बार राक्षस लोग आ जाते हैं। कहाँ से? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सुरक्षा के लिए हमको यहाँ से हटना है। इसलिए वहाँ से जो कृष्ण 3 साल उम्र में थे, 3 साल प्रवेश नहीं किए, 3 साल प्राय कंप्लीट होने वाला था, तो आ गए थे। कहाँ? छठीकरा आ गए। छठीकरा से जाते वृंदावन का अंदर को रास्ता है। छठीकरा में आ गए थे। छठीकरा माने बैल की गाड़ी के चारों साइड एक से गाड़ी से उस रथ के बीच में लोग रहते थे। छठीकरा सुरक्षा के लिए। तो छठीकरा में फिर 2 साल 10 महीना से 8 महीना, 10 महीना से लेकर फिर 5 साल उम्र तक वहीं रहे। कहाँ? छठीकरा के लिए 6 साल उम्र होते ही पौगंड अवस्था में पहुँच गए। कहाँ? नंदगांव। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी स्थान परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही राधा रानी वृषभानु और उनके परिवार, वृषभानु के पिता के साथ राधा रानी भी चेंज करते थे। जो गोकुल में रहते थे कृष्ण, राधा रानी कहाँ रहती थी? रावण में, जहाँ राधा रानी के जन्म स्थान है, वो भी ऐसे वही रही। फिर जब ये छठीकरा आ गए थे तो राधा रानी उनके वृषभानु अपने परिवार के साथ राधा रानी को लेकर कहाँ गए? बसोती। राधा को पहुँचने के पहले लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूर में एक गाँव, छोटा गाँव आता है बसोती। बसोती गांव में एक राधा कृष्ण, पूर्व प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है। बोलते उसी गांव में राधा रानी रहती थी, वृषभानु देव रहते थे। उनके दोनों परिवार हमेशा आसपास में रहते हैं, मित्र थे वृषभानु और नंद महाराज। दोनों में किसके पास में ज़्यादा गाय थे? नंद महाराज के पास कि वृषभानु के पास? वृषभानु के पास कितने गाय थे?
12 लाख, नंद महाराज के 9 लाख। 9 लाख, लेकिन ब्रज के राजा नंद महाराज हैं, इनके 9 लाख गाय थे, लेकिन उस वाल्मीकि बनाने के 12 लाख गाय थे उनके पास, इनसे ज़्यादा थे, संपत्ति इनसे ऐश्वर्य उनके पास ज़्यादा था हैं, क्योंकि राधारानी उनके पुत्र के रूप में थी। तो ये बसती में रहे, लेकिन जब ये नंदगांव में चले गए 5 साल उम्र में, नहीं जो पोखंड बस्ती में 5 साल कंप्लीट होते ही वो नंदगांव पहुँच गए, नंद महाराज पहुँचे, क्योंकि इधर ही बहुत राक्षस आ गए। कहाँ चटिकरा में थे तो बहुत राक्षस को मारेंगे ना, अभी एक शुरू हो जाएगा पोखंड अवस्था में, पोखंड यहाँ भी कई राक्षस को मारे, ब्रह्ममोहन मेला आदि सब यहाँ संगठित हुआ जो चटिकरा में थे। तो वहाँ से फिर नंद महाराज नंदगांव में चले, नंदगांव में जाकर रहने लगे, ये बरसाना में रहने लगे हैं। 6 साल उम्र में आ गए, फिर नंदगांव में आके वहीं पर पोगंड लीला संगठित जो हो रहा था, पोगंड लीला में वर्णन आता है इस अध्याय से आगे अध्याय में। पोगंड अवस्था में आते ही ये कहाँ पहुँच गए जाके, नंदगांव हैं। नंदगांव पहुँचे तो अभी वत्सपाल नहीं रहे, 3 साल उम्र में बछड़ा चला था। छोटिकरा में जो होते थे उसमें भगवान कृष्ण बलराम किसकी पालन करते थे, बछड़ों की, वत्सपाल। उसमें बछड़ों को चलाने के लिए उनको जाते थे, आसपास में ज़्यादा दूर नहीं जाते, आसपास में एरिया में बछड़ों को लेकर के छोड़ते थे। बड़े लोग जो सब थे वो लोग जब वो गाय को सब लेके जाते थे दूर दूर। तो इसलिए छठिकरा के आसपास में वो जमुना में किनारे वहीं पर बछड़ों को चलाते थे। ब्रह्मा ने चुरा लिए थे सब ग्वाल बछड़ों को, ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा लिए थे। ब्रह्म में लड़ा संगठित हुआ था। लेकिन नंदगांव में जब आ गए, देखिए 6 साल उम्र हो गए और उनको इच्छा होने लगा, कृष्ण बलराम की इच्छा होने लगा क्या चलाने के लिए, गाय चलाने के लिए। अभी बोले हमें बड़े बड़े हो गए, आपने कृष्ण तो अपने मासूम देखा, ऐसा पूरा देखा नहीं मिलता, आपने देखा माँ को देखा, देखो हम कितना बलवान हो गए हैं, अभी हम गाय चलाने जाएंगे। जब भी कृष्ण बलराम के मन में गाय चलाने की इच्छा हुई, फिर वो गाय लोग ने, ये जो बड़े लोग जिनको गोसाल से निकालना मुश्किल हो गया, नहीं जाते थे, जोर जोर से आवाज करते थे। कृष्ण बार बार घूम के देखते थे, किसको, कृष्ण को देखने लगे, बलराम को देखने लगे, वो जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कृष्ण बलराम को गोपाल के रूप में सेवा करने के लिए सब बाध्य होना पड़ा सबको। किसको, ब्रजवासियों को। नंद महाराज कहेंगे देखिए तो गाय तो निकाल तो नहीं है घर से, सब देख रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण के साथ कृष्ण जाएंगे देश जाएंगे, नहीं तो रहेंगे इधर ही हैं। क्या करेंगे, सब इष्ट गोष्ठी करके उपनंद आदि सब मिलके तो फिर डिसाइड कर लिए कि नहीं अभी इनको गोपाल बना दिया जाए, गाय चराने के दायित्व दिया जाए। इसलिए इधर पद्म पुराण से कोट करके उसी श्लोक में 1 नंबर श्लोक के तात्पर्य में ही लिखा गया कि शुक्लाष्टमी कार्तिक तो स्मृता गोपाष्टमी बुधे, शुक्लाष्टमी कार्तिके तो स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दिनात् वासुदेवभूत गोपः पूर्वतु वत्सपः। हाँ, तो शुक्लाष्टमी कौन सा महीना का, कार्तिक महीना, कार्तिक महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो आता है उसी को गोपाष्टमी कहते हैं। श्रुता गोपाष्टमी बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसी दिन को गोपाष्टमी कहते हैं, क्योंकि तद्दिनात् वासुदेव भूत, उसी दिन वासुदेव कृष्ण ने गोपः पूर्वतु वत्सप, उसी दिन से गोपाल के रूप में जाने गए। इसके पहले क्या थे, वत्स है, बछड़ों चलाते थे। आज भी मनाया जाता है गोपाष्टमी के दिन, बहुत बड़ा उत्सव होता है। कहाँ, नंदगांव में सारे नंदगांव के लोग जाते इकट्ठे हुए हैं उसी दिन, वही स्मृति में कि कृष्ण बलराम किस प्रकार उसी दिन गोपाष्टमी का दिन गोपाल बने थे, गाय को चलाने के दायित्व संभाले थे। तो अभी इसलिए ये पहले वर्ण वयस में आते ही
पहले अभी पहले बार सारे गाय और बैल को सब एकाठी गाय को लेकर अभी गोपाल बनकर जंगल में लेके जा रहे हैं। हाँ, इसलिए पौगंड अवस्था आते ही भगवान ने कृष्ण बलराम और सारे स्तोक कृष्ण आदि सारे सखाए सुबल सीधाम आदि जितने सारे नंदगांव से निकाले पूरे गोपाल में। कितना गाय थे? 9 लाख तो थे। किसका? हाँ, नंद महाराज का। ब्रुषभानु की गाय सब जाते होंगे उसी पुष्ट में नहीं कि श्रीदाम तो जाते थे ना। श्रीदाम कौन किसका लड़का है? श्रीदाम ब्रुषभानु का लड़का है। राधा रानी का बड़ा भाई है। तो श्रीदाम जाते तो उनके गाय भी सब जाते होंगे 12 लाख। फिर और जितने भी सभी और दूसरे सब जो वाला थे सभी अपने अपने घर से उनके बच्चों उनके गाय के साथ उनके बच्चों से भी जाते थे। बहुत बड़ा गोष्ठी है गाय। ये होने पर भी लीडर कौन रहता था? कृष्ण ही लीडर रहते थे। कृष्ण बलराम जहाँ जाते थे उसको पहले बार गाय को लेकर ये सभी इतने सारे गाय लाखों गांव गाय को लेकर सभी कहाँ गए? पहुँचे गोवर्धन के तलहटी में पहुँचे। नंदगांव से गोवर्धन कितना दूर है? नंदगांव से गोवर्धन कितना किलोमीटर? लगभग 18 किलोमीटर ऐसे नंदगांव से। नंदगांव बरसाना से लगभग 17-18 किलोमीटर है गोवर्धन। तो इसलिए वही हो कि उसी दिख से निकाल कर, लेकिन जितने भी गाय सब एकाठी कहाँ होते थे पहले निकालने के पहले? 13 कदम के आसपास में पूरा वहीं पर सब गाय को सब इकट्ठी कराते थे। इकट्ठी कैसे करते थे? कृष्ण अपने बांसुरी को अपने गाय को सब अपहरण कर लेते, फिर दूसरे ग्वाल सब अपने गाय को लेके आते थे। कृष्ण ने सब गाय को अपने जो 9 लाख गाय थे उनको ऑर्गेनाइज करके रखे थे। हाँ, प्रत्येक संपूर्ण गाय को जितने थे उनको सब अलग अलग गोष्ठी के थे। 108 ग्रुप बनाए थे। हमें 108 दाना रखते हैं माला में जपते, 108 भगवान के नाम लेते। वो भगवान ने भी 108 माला रख के उमड़ के वो भी माला पकड़े के जाया करते थे। तो उन्होंने माला में क्या जपते थे? भगवान भी गाय के नाम लेते थे सब। हैं, पहले तो 4 मुख्य ग्रुप का बनाते थे। 4 रंग मुख्य रंग जैसे सफ़ेद, काला, हरा और कौन सा? थोड़ा लाल, नारंगी, रेड, ऐसे 4 कलर रहते थे गाय। उसके बाद फिर इनके ग्रुप हो गए, मेन ग्रुप। फिर उनमें से फिर इनके से लीडर, फिर सब अलग अलग लीडर बनाते थे। धवड़ी जो सफ़ेद है तो क्या बोलाते हैं? धवड़ी। ये काली है तो काले रंग का तो क्या बोलाते हैं? श्यामली हैं। पीताम्बरी जो पीले कलर की है। नारंगी को अलग अलग गाय के नाम दे के रखते थे। कृष्ण बांसुरी के माध्यम से उनके नाम से पुकारते थे गाय हैं। हमें तो भगवान के नाम जपते हैं। भगवान किसका नाम जपते थे? गाय का। 108 लीडर जो बनाए सब पूरा गाय के वैसे उनके नाम। एक लीडर का नाम लोग जब लेंगे, उन्हें नाम लेते ही धवड़ी तुरंत ही वो आएगी और उसके पीछे उसका ग्रुप का जितने सारे गाय भाग के आए कृष्ण के पास आ जाएंगे। कृष्ण सबके सिर में हाथ रखेंगे फिर वो हैं। देखो कितने प्रिय है गाय भगवान को है। हम भगवान के नाम जप रहे, भगवान गाय के नाम जपते थे। हैं, उसके बाद फिर छबड़ी कोई छेवला रहता था। छेवला शरीर में रहता था। अलग अलग सब कलर देख के ऐसे ही भिन्न कई भाव करते थे। उसमें से 8 फिर कहते कि 100 तो ग्रुप ऐसे बनाते थे, लेकिन और एक 8 ग्रुप अलग से होते थे। इनके शरीर, इनके मुख का भंगी देखकर। किसका मुख कैसे रहता था? मृदंग जैसा मुख, ऐसे थोड़ा लंबा होता मृदंग जैसा, तो उसको बोलते मृदंगी बोला आता था। किसका सिर पूरा गिर गाय देखे ना, सिंह जैसे, कोई बाघ के जैसे रहेगा, सिंह जैसे रहेगा। सिंघिनी कहीं कोई ऐसे नाम भगवान देते थे, वो पता था गाय को हमारा नाम ये है। फिर बोलाते थे सारे गाय आते थे। उसमें सारे गाय आ गए थे। अभी गाय को सब लेकर यहाँ से निकाल कर नंदगांव से जाकर बरसाना साइड से होकर गोवर्धन पहुँच गए थे। गोवर्धन तलहटी में
तो तलहटी में पहुंच गए तो उसी समय ताड़वन, इधर मथुरा के आगे जो है नेशनल हाईवे के साइड में है मधुबन, इसके बाद ताड़वन आता है। ये ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओगे, पहले मथुरा से मधुबन जाते हैं, मधुबन के बाद ताड़वन आता है। मधुबन, ताड़वन, बौड़ावन, कुमुदवन, ये सब होके फिर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। राधा का नाता तो वृंदावन है। भगवान के जितने भी लीला स्थल ये सारे वृंदावन में है। वृंदावन जमुना किनारे से लेकर नंदगांव, बरसाना, सब कुछ कौन सा क्या है, गोवर्धन, ये सब किसमें है? वृंदावन में है। तो अभी जब पहुंच गए गोवर्धन तलहटी में, तो उससे ताड़वन से सुगंध है सब, और वायु ठीक उसी दिख से आ रहा था। ताड़वन की साइड से गोवर्धन की तरफ आता था। लेकिन पक्का हुआ ताड़ फल का सुगंध आ रहा था ना, सबको सुनाई पड़ रहा था, देखे उसके। तो इसलिए ये ग्वाल वाल सखा अभी यहाँ जैसे वर्णन है, चौथा श्लोक आ रहा है, अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी तक वहीं तक आए, लेकिन वे जंगल के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, वृंदावन के जंगल में। तो अभी जैसे वेणुगीत में बहुत सुंदर भी वर्णन आता है, सुखदेव उसमें वर्णन करते हैं कैसे कृष्ण बलराम वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हैं। कृष्ण बलराम वृंदावन के जंगल में अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीड़न नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्ती च माया रन्ध्रान् विनोऽधर सुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुखदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते कि सिर पर भगवान के श्रृंगार कैसे सुंदर श्रृंगार किए हुए। ऐसा कहा जाता है प्रकृति माँ तो यशोदा तो बहुत कुछ अलंकार के साथ मतलब श्रृंगार करती है, लेकिन ये जंगल में जाता थोड़ा जंगल जाने में सब निकाल देते, निकाल के सब पुटली बांध देते, कपड़े में बांध के बस पुटला बांध कर देते हैं। इसके बाद बच्चे ये सखा लोग इनको सजाते फिर हैं, ग्वाल बाल सब जो ये सब सखा लोग सजाते। कैसा? सिर माथे पर मयूर के पंख, बरहा पीड़न नट बर बपू, वो बोलते मुझे ऐसे ही सजाओ। अभी दौड़ेंगे इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, गहना से जो पहन के कहाँ जाएंगे, सो गिर जाएंगे, कहेंगे इधर उधर के हैं। इसलिए एक नर्तक रूप में, जैसे कोई स्टेज में नाचने वाला जैसे कोई व्यक्ति होता है, ऐसे रूप में नर्तक वेश में भगवान अपने सजाने के लिए सजाते हैं उनको। ग्वाल वाले सिखाए बरहा पीड़न नट बर बपू कर्ण कर्णिकारम, कान में वो मकर कुंडल मार लगा दे, वो उसको निकाल देते हैं, निकल मान लेते हैं। ऐसे कान में कनेर फूल, कनेर फूल में कुछ ऐसे लगाते हैं। फ्लावर ड्रेस इसलिए भगवान कहते हैं, फ्लावर ड्रेस ज़्यादा भगवान को प्यारा है, फूल के ड्रेस। कर्ण कर्णिकारम बिभ्रद्वासा का वस्त्र पीताम्बर धारण किए, बिभ्रद्वासा कर्ण का पिघले हुए सोने के समान रंग है उस वस्त्र का। वैजयंती माला, ये देखते थे गोपियाँ लोग ने भी कुछ समय माने दूर तक आते थे, वो सब कृष्ण के लिए माला बहुत सुंदर सुंदर माला सब बनाते थे। भिन्न भिन्न ग्रुप की गोपियाँ, तो राधावली की ग्रुप भी बना के लाते थी, चंद्रावली की ग्रुप भी, जितने सब अलग अलग ग्रुप लीडर सब रहते थे वो जानते। यहाँ लेकिन माला देंगे तो कुछ जसोदा मैया कुछ बोलती है, कुछ बोल सकती, कोई कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये जंगल में जा रहे हैं, इसलिए वो भी सब माला बना के सब गोपियाँ लाते थे। हैं किसका माला सबसे भगवान पहनेंगे, सब कंपटीशन होता था। जिसका सबसे माला जिसका सुंदर होगा उसको भगवान क्या पहनेंगे। यदि इधर कोई चंद्रावली के ग्रुप का, चंद्रावली बेटे माला ने एक माला लाया और पहना है, बहुत सुंदर माला पहना दिया भगवान को। और ललिता देख ली राधावली के ग्रुप की, वहाँ से चले जाएगी तुरंत उससे अच्छा माला बना के लेके आएगी, इसका माला को निकाल देगा फिर कृष्ण की माला अपने माला पहना देगी। हाँ वैजयंती च माला, भगवान पीताम्बर धारण किए होते हैं। गोपियों के द्वारा जो बना हुआ बड़े माला, जिसमें 5 अलग अलग रंग के फूल रहता है, इसको वैजयंती माला कहते हैं। सुगंधित पुष्प वृंदावन के जंगल से तोड़कर एक एक माला में कम से कम 5 वेराइटी के फूल होना चाहिए। एक वेराइटी के फूल की माला भगवान पसंद नहीं करते जाता। गोपियाँ सब अलग अलग वेराइटी की माला बनाते हैं। एक ही माला में लगभग 5 अलग अलग वेराइटी की, मिनिमम, इससे ज़्यादा वेराइटी की भी हो सकती है। सुंदर सुगंधित माला बना के कृष्ण को पहनाते हैं। वैजयंती च माला रंध्रान, जैसे वृंदावन के फूल
पत्तियाँ इसमें सजावट कैसे ही हुए। इसके बाद रंध्राण वेणु अधर सुधया, गोपियाँ कह रहे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, अपने अधर का जो ओठ का अमृत को पिला रहा, किसको पिला रहे हैं? रंध्राण वेणु, वेणु ये बांसुरी का कुछ पिला दिए जाए, पी रहा है। सूखे बाम्बू का स्टिक है, बांस का टुकड़ा है, इसका सौभाग्य देखिए, ये कृष्ण का अधर का सादे पी जा रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। गोपियाँ इस प्रकार कहते कि रंध्राण वेणु अधर सुधया पुरयन गोपवृंद, वहाँ कहते कि पुरयन गोपवृंद, अकेले नहीं है कृष्ण, पुरयन घिरे हुए, किसके द्वारा? गोपबालक के द्वारा घिरे हुए कृष्ण बोल रहा है। रंध्राण वेणु अधर सुधया पुरयन गोपवृंद वृंदारण्य सुपद रमण, वृंदावन में सुपद नंगे पैर में, जूता नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी कहानी कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन भगवान जब गाय चराने के जा रहे थे, जाएंगे गोपाल बन गए, माँ जसोदा तो नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते थे कहीं, लेकिन जो भी जाने सब लोग डिसाइड कर लिया और क्या करेंगे। माँ भाई कि सब लोग डिसाइड किए, उपनंद सब बैठ कर इष्ट पुष्ट कर, नहीं कृष्ण बलराम भी जाएंगे गाय चराने, जसोदा तो कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद कौन सुनेंगे, कोई गाय नहीं जाते। तो माँ जसोदा कर कम से कम जंगल में जाएंगे, पैर में से कंटा चुभेगा, कि कंकड़ कंटा जो सुनेगा, इसलिए इनके पैर में कढ़ाव मैंने चप्पल रहना चाहिए, जूता रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्पेशल जूता बनाई है ऑर्डर देकर, कृष्ण के लिए और बलराम के लिए 2 सेट। लेकिन कृष्ण को बोले तो जूता पहनो, नहीं मैं कैसे जूता पहनूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए क्या दाऊ के लिए, दाऊ जी के लिए पहनो दोनों भाई। दाऊ जी बोलेंगे कन्या पहनेगा तो पहनूंगा, कन्या बोलेगी मैं कैसे पहन सकता हूँ? मैं गोपाल ना, गाय को रखवाल करना हमारा काम है। और मेरे गाय को यदि ऐसे मैंने सखा को कहने पर, हाँ सखा लोग के लिए हम बता देंगे, उनके पिताजी को बता देंगे, सब बनाए, जो नहीं दे पाएगा हम दे देंगे। तो बोले कि फिर ये मेरा गाय से, तो गाय की सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ, उनको चराने घास जंगल में चराऊँगा, तो 9 लाख गाय तो तेरे तो अकेले 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय को चप्पल देना पड़ेगा। तो गाय कैसे चप्पल पहनेगा फिर? केवल चप्पल नहीं, छतरी भी, इनके लिए छतरी बनाई थी माँ ने, एक कृष्ण के लिए, बलराम के लिए। बोले हम छतरी लेंगे, हम सारी गाय के धूप में घूमेंगे, हम कैसे छतरी भी चलेंगे, इनको भी सब छतरी देना पड़ेगा। 9 लाख गाय अपने छतरी तो नहीं ले पाएगा, तो 9 लाख गाय को कितना, फिर एक गाय को फिर गाय कहाँ जाए, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, इम्पॉसिबल है ऐसा करना। ऐसे कह के भगवान ने कभी जूता नहीं पहने, वृंदावन में कभी छतरी भी धारण नहीं की। श्री वृंदावन भूमि में जब तक कृष्ण बलराम रहे, कभी जूता छतरी ये सब कुछ धारण नहीं किए। इसलिए ब्रज की रज का ये महिमा है। नंगे पैर में और कहीं भी भगवान घूमे नहीं। मथुरा आ गए तो जूता आ गया, द्वारका गए तो द्वारका से बन गई बस। और किसी भी अवतार में भगवान ऐसे नंगे पैर में नहीं घूमे। इसलिए ब्रज की रज का ये महिमा है। जिस रज में भगवान ने स्वयं नंगे पैर में घूमे, इसलिए ब्रज की राज का ऐसे विशेष महिमा है। भगवान माता धरती ने बड़ी प्रसन्न हो गई जब ये नंगे पैर में भगवान घूमने लगे, तो बहुत प्रसन्न हुई, स्पर्श किए धरती को। तो इसलिए सुपदरणम प्राविशद गीत, और गोपाल सब इनके घेर कर सब सुंदर सुंदर कृष्ण बलराम की कीर्ति गायन करते थे। ऐसे गायन करते करते चल रहे हैं। तो इसलिए अभी इसी दृश्य को हम देखें, केवल कल्पना कैसे कैसे दृश्य होगा। आज के श्लोक में विशेष में कह रहे हैं कि वृंदावन जंगल की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। स तत्र तत्र अरुणा पर्णव श्रिया, बहुत सुंदर दिख रहे थे वृंदावन के जंगल, क्योंकि बसंत में कभी अभी ये बारिश का ऋतु प्रारंभ होने के कारण अच्छे अच्छे पत्ते सभी हरे भरे बारिश सीजन में सब प्राय वृक्ष सब हरे भरे रहते हैं। इसलिए सब तत्र तत्र चारों
अरुण पर्लव, हाँ, जो वृक्ष की जो कलियाँ आती थी, जो सौंदर्य कैसे देखता था ना फल ने, तो ये सब पत्तों की जो कलर पत्ता जो ये सब कैसे दिखाई पड़ते थे ना, अरुण लाल लाल दिखाई पड़ते थे। मैंने सब पता नहीं जो कलियाँ नया नया जो पत्ता उगते हैं ऊपर से, हैं, विशेष आम वृक्ष के देखोगे, आम के कोई भी पता पेड़ कोई भी आप देखोगे, अमरूद का भी कोई भी, जो ऊपर का जो पत्ता रहता है वो लाल लाल होता है थोड़ा, अरुण पर्लव लाल लाल कलियाँ ऊपर से होने के कारण बहुत सुंदर दिखते थे, हाँ। और इतना ही नहीं, सारे फल सारे वृक्ष फल प्रसून, हाँ, ऐसे कलिये में से पत्ते में नीचे वृक्ष में से भी नए नए फल भी लगे हुए थे। फल प्रसून उरु भरे, सारे फल पुष्प से भरे हुए थे, फल भी थे पुष्प भी थे, वृक्ष में फल भी लगे हुए थे, साथ साथ कई फल भी लग गए थे और कई पुष्प भी था, उनमें भी फल फिर आने वाले थे। ऐसे स्थिति में वृक्ष बहुत सुंदर देखते थे, लेकिन कहते कि उरु भरे विशेष रूप में ये वृक्ष में से फल लगने के कारण ये उनकी भारी हो गया था, टहनियाँ सब झुक गए थे। झुक जाने के कारण ये सब वृक्ष के से डाल सब झुक गए थे, फल सब आ गए थे, फूल आ गए थे, झुक कर नीचे कोई भी वृक्ष का जो टहनियाँ सब नीचे स्पर्श करते, जमीन को स्पर्श करते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी दृश्य कैसा वर्णन करते कि प्रकृति में जो टहनियाँ वृक्ष की जो डाल से नीचे झुक के ऐसे लग रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कहते कि नहीं ये नीचे लग रहे, पृथ्वी में नहीं लग रहे थे, ये ऐसे झुक जाए थे, किसी लिए झुक रहे थे, तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते रहते, भगवान को प्रणाम कर रहे थे। ये नम्रता तो ऐसे अपना टहलिया, वृक्ष कैसे प्रणाम करेंगे, वृक्ष तो फल और पुष्प में भारी हो जाने के कारण इनके भगवान श्री कृष्ण के चरण ये जो चल के जाते थे, ग्वाल वालों कृष्ण बलराम सामने चलते थे, ऐसे लगता था कि वृक्ष के जो टहने आके स्पर्श कर रहे इसको, कृष्ण बलराम की चरण को। सुखदेव गोस्वामी कहते प्रकृति में वृक्ष ने कृष्ण बलराम को देखकर ऐसे झुक गए थे और उनको ही सम्मान कर रहे थे, किसको, कृष्ण बलराम। भगवान जब देखे कि वृक्ष सब इनके डाल से फूल में भर होकर ये नीचे स्पर्श कर रहे हैं, वो जानते थे ये सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को। लेकिन कृष्ण को बड़ा परिहास करके, उपहास करके, हंसते हुए वो अपने बड़े भाई को बोलने लगे, हैं, अग्रज हैं, किसको बोल रहे थे, अपने अग्रज, उनके अग्रज कौन थे, बलराम, हैं, आदि पुरुष से दोनों में कौन है, कृष्ण बलराम में आदि पुरुष कौन है, कृष्ण बलराम में पहला किसका स्थिति था, हाँ, कृष्ण ही प्रकृत भगवान है, बलराम तो उनकी विस्तार है, पहला विस्तार। तो यदि वो ये सब टहनियाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते यदि वृक्ष को ऐसे झुककर कृष्ण को, आदि पुरुष को, कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन कृष्ण कह रहे कि वो उपहास करके, परिहास करके अपने भाई, बड़े भाई को बोल रहे हैं, किसको, बलराम को कह रहे हैं कि देखिए दाऊ जी, ये सारे वृक्ष लता सब आपको प्रणाम, झुककर प्रणाम कर रहे हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो इसलिए आदि पुरुष कहते कि आदि जो परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि आदि पुरुष है, हाँ, तो वो कह रहे कि प्रकृति में अग्रज को, अपने अग्रज कहते हैं, आदि पुरुष कृष्ण ही अपने अग्रज बलराम को कह रहे हैं कि देखिए दाऊ जी, ये सारे वृक्ष बड़े प्रसन्न मुद्रा में, फल फूल में हरा भरा होकर आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक गए हैं, टहनियाँ सब झुक के स्पर्श कर रहे जमीन को, ये आपको सब प्रणाम करना चाहते हैं। इसे परिहास में हास्यास्पद स्थिति, ऐसे का हास्यास्पद हंस रहे थे, जो बोल रहे थे भगवान हंस रहे थे,
बलराम जी की चित्रा बलराम जी कांध में है, उसमें साख्य रस में दोनों जाते थे। कृष्ण बलराम ये साख्य रस में ही है, लेकिन वात्सल्य मिश्रित साख्य। बलराम साख्य रस में है, लेकिन बड़े भाई होने के कारण थोड़ा वात्सल्य भाव है। ये रामचंद्र की लड़ा में बड़े कष्ट सहे थे। कौन? बलराम। लक्ष्मण बने थे, छोटा भाई बने थे। विशेष रूप में सीता जी को जब कह के लेके छोड़ के आओ जंगल में, गर्भवती थी सीता, और लक्ष्मण को कहा गया कि लेके जाओ इनको वाल्मीकि आश्रम, वहाँ लेके छोड़ के गंगा में, वहाँ गंगा के वहाँ से छोड़ के आओ जंगल में। हैं जो प्रजा लोग ने कोई विशेष में धोबी का समालोचना सुनकर रामचंद्र जी ने सीता को निवासन दिए थे। लेकिन अन्य भाई को तो कहे तो वो तो माने नहीं, वो तो मना कर दिया, सीधा हम नहीं करेंगे काम। भरत मना कर दिया, शत्रुघ्न मना कर दिया। लक्ष्मण कभी भी अपने बड़े भाई के आदेश को उल्लंघन नहीं किए थे। रो रो कर जाना पड़ा इनको, सीता जी को रथ में बैठा के लेके गए, छोड़ के आए निवासन। लेके वाल्मीकि आश्रम के साइड में वहाँ तमसा नदी के किनारे वहाँ जंगल में छोड़ के आए थे। उसमें इतनी प्रतिज्ञा की थी, लड़ा में यदि और कभी आऊँगा ना भविष्य में, कभी छोटे बन के कभी भी नहीं आऊँगा। छोटे बन के आने से सुनना पड़ता बड़ा भाई का, इसलिए आगे लड़ा में आए तो द्वापर में आए तो किस रूप में आए? बड़े बन के आए। बड़े बन के आऊँगा तो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, इसलिए बलराम के रूप में बड़े भाई बन के आए। कृष्ण इसलिए बड़े भाई तो तुमको सम्मान करते थे। यदि वो सारे वृक्ष लता सभी सम्मानित कृष्ण को ही करते थे, उनके फल और पुष्पों के माध्यम से उनके चरण कमल को स्पर्श करना चाहते थे उनको। लेकिन कृष्ण ने मजाक में हास्यास्पद हंसते हुए बड़ा अपने बड़े भाई को कह रहे, देखो देखो दाऊ जी, ये सब जो वृक्ष हैं आपने पत्ता को टहनिया को सब झुकाकर आपके चरण को स्पर्श करना चाहते हैं। इस श्लोक में ये कहा है कि आदि परमेश्वर ने देखा, आदि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये शानदार जो वृक्ष है अपने सुंदर लाल लाल कलियों और फलों और फूलों के बाहर से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरण को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तो मंद हास करते हुए अपने बड़े भाई से बोले, यदि वो कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे, लेकिन कृष्ण कह रहे बलराम को जो कि ये भाई है, ये सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए देखिए वृंदावन के वृक्ष लता कैसे आपको सम्मानित करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए झुक रहे हैं, फल और फूल के साथ आपके चरण को स्पर्श करना चाहते हैं। श्लोक में इतने ही कहा गया, छोटा था। तो कोई किसका प्रश्न है? धेनुकासुर किस रूप में था? गधा के रूप में। किसी व्यक्ति को यदि मूर्ख कहना चाहते हैं, मूर्ख न कहकर कई मूर्ख शब्द उपयोग न करें, कहे गधा है, वो समझ जाते हैं ना है। जैसे गधा कह रहा माने मूर्ख है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो गधे के समान है बुद्धि, इसके संसार। गधा का दूसरा क्या गुण है? परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, दिन रात परिश्रम करता है। धोबी उसके ऊपर इतना बोझा लगता है, लेके जाएगा तो कपड़े लद के लेके जाएगा, और वहाँ से आएगा तो फिर उसका फिर बालू का पूरा लद के लेके आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते गधा को देखा कैसे बुद्धि, अरे घास तो कहीं भी मिल जाता है जंगल में से, वो सोचता कि मैं यदि बोझा नहीं उठाऊंगा, ये जो धोबी है मुझे घास नहीं देगा खाने। संसार में जो लोग केवल इसी प्रकार गधे के समान परिश्रम करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो गधा गार्धवासुर अर्थात ये अनर्थ ये है अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये जो अनर्थ मूर्खता, जिसको कुछ ऐसा कोई के शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं, आत्मा के बारे में कुछ भी जानता नहीं है और ज्ञान में रहता है, तो ये अज्ञान का ही प्रतीक है। कौन? धेनुकासुर, गधा के रूप में था। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि प्रकृति में इसीलिए है गुरु ये अनर्थ को नष्ट करते हैं। बलराम जी के धेनुकासुर कौन मारा है? बलराम जी मारे। बलराम ही आदि गुरु है।
बलराम के कृष्ण का ही विस्तार है, गुरु तत्व में पहले आते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये जो अनर्थ जो होता है, अज्ञानता, मूर्खता, इसको और एक आएगा प्रलंबासुर। ये दो राक्षस को बलराम मारते हैं। प्रलंबासुर कहते कि लस्टी डिजायर है, मूर्तिमंत काम माने अवैध सुख की इच्छा, तो इलिसिट सेक्स लाइफ का प्रतीक है, और ये है मूर्खता की। ये दोनों अनर्थ जो है, मूर्खता और अज्ञानता, मुख्य अज्ञानता और काम वासना, ये दोनों को गुरु नष्ट करते हैं। ये कृष्ण ने इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और सारे अनर्थ कृष्ण मारते हैं, सब राक्षस को मारे, लेकिन दो राक्षस को कौन मारा? बलराम जी। इसलिए गुरु आपको देते हैं ज्ञान। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलराम जी आदि गुरु, ये गुरु के प्रतीक होने के कारण ये अनर्थ को नष्ट करते हैं। ये दो अनर्थ गुरु से ही नष्ट होता है, अज्ञानता, मूर्खता और काम वासना। ये दोनों को गुरु शरणागत होने से, गुरु आश्रित होकर गुरु सेवा करने से ये दोनों नष्ट होते हैं। तो इसलिए बलराम जी ये दोनों अनर्थ को नष्ट करते किए हैं। ये दो राक्षस को मारे हैं, दो राक्षस को, धनकासुर को मारे, प्रलंबासुर को मारे, और सारे राक्षस को कृष्ण मारे। हरे कृष्ण। नंद महाराज ने गोकुल जो छोड़ा था राक्षसों के कारण, के राक्षस आ रहे थे वहाँ पर, तो वो राक्षस तो इतने शक्तिशाली, वो तो वहाँ भी कहीं और भी आ सकते हैं, तो वो छोड़ा क्यों था? मतलब वहाँ से मूवमेंट क्यों किया? कहानी तो सुनते उस समय यही बताते हैं, क्योंकि बार बार राक्षस लोग आने के कारण छोड़े थे उसको। क्यों छोड़ा? पहले आपको अलग कोई थ्योरी होगा तो आप इसको बोलो। नहीं, मेरे को तो क्वेश्चन, मतलब जैसे राक्षस तो शक्तिशाली थे, तो वो तो वहाँ की बजाय दूसरी जगह गए थे। पता है कि दूसरी जगह आएंगे, ऐसे नहीं। कोई महाराज फिर भी सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से चला गया थोड़े, मान गोकुल में चले। सुखदेव उस समय यही बताते, बार बार राक्षस आने के कारण नंद महाराज स्थान बदल गए हैं, वहाँ से आगे छट गए कि उस पर मथुरा इस साइड में थे, इस साइड को फिर छिटक रहा है। फिर वहाँ से नंदगांव चले गए, यहाँ भी राक्षस तो उत्पात किए, फिर नंदगांव गए। नंदगांव के कंस के अभिशाप, कंस को अभिशाप था, वो नंदगांव में नहीं जाता था। अन्य पुराण से पता चलता है कि उसको अभिशाप था, वो नहीं जाता है, नंदगांव नहीं जाता, इसलिए फिर नंदगांव फिर चले गए। इसलिए कौन से जा सकता था कृष्ण बलराम मारने के लिए, लेकिन नंदगांव नहीं जाता था। तो एक बार गुस्सा था उधर, वो एक गोपी विवेश ने ये वो नहीं, ऐसे कंस गया था, जाकर पहुंच गया था। पूर्णवासी देवी इसको देखकर जोगमाया देवी ने उसको पूरे गोपी बना दी। स्त्री वेश में घास क्या गोबर का कंडा बनाने में लगा दिया, कंडा बना। तब से कभी काम पकड़ा, कभी नहीं जाता उधर। इसलिए जानते थे कौन से इधर नहीं आए, फिर नंदगांव में चले गए थे। ठीक है, और किसके प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, जो साहसिक था वो कहाँ का युद्ध जीत कर आया था? और क्या साहसिक जो आपने अभी बताया था, साहसिक जिसका साहसिक, हाँ, जिसको दुर्वासा मुनि का शाप था गधा बनने का, तो वो कहाँ का राजा था और कहाँ पर उसने? साहसिक बलि महाराज के बेटा था। बोला नहीं, किसका बेटा भी बताया ना, किसका बेटा था? बलि महाराज जी के बेटा था, और राजा नहीं था, युवराज था। ठीक है। युद्ध कहाँ का जीता था? क्या युद्ध कहाँ का जीता था उसने? युद्ध क्या करेगा? युद्ध में जीत कर आया था, आपको बताया ना। तो कहाँ में युद्ध करे क्या सुन रहे हैं? अरे राजा की लड़का था, उसको लड़कियों के साथ घूम रहा था, मस्ती ले रहा था। युद्ध करने के लिए कहा, युद्ध को प्रश्न है आपको युद्ध करने की इच्छा होता है क्या? साहसिक बलि महाराज के पुत्र था, राजकुमार था, तो इसलिए उसके साथ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था, वहाँ चला गया था
म्यूजिक पार्टी बनाकर बस डांसिंग पार्टी, नाचना गाना, शराब फराब पी के बस राक्षस जैसे स्वभाव से राक्षस बनने से थे। तो उसमें तो दुर्वासा तपस्या करे तो उनको डिस्टर्ब हुआ, तो वो निकले वहाँ से, अभिशाप दिए। कई पुराण में है, वर्ग संहिता में है, और पद्म पुराण अन्य पुराण में भी कहानी कहा जाता है। ठीक है, ठीक से सुनो। युद्ध कहाँ से, युद्ध के बारे में कोई है नहीं ना, वो राजा था, राजा का लड़का था। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न है कि जैसे आपने बहुत सुंदर कृष्ण के जो है बाल्य लीला और कृष्ण की बाल्य लीला, भगवंड लीला, और किस प्रकार भगवान ने एंटर किया और नंदगांव में, और हाँ तालवन में गए, तालवन से निकल रहे थे। माइक थोड़ा दूर रखो, महाराज आपने जैसे बताया, माइक दूर रखो, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, इको नहीं होना चाहिए, ठीक से बस आवाज तो सुनो। अभी आ रही है महाराज जी आवाज? हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि आपने बहुत सुंदर वर्णन किया वृंदावन धाम का। जब वहाँ वृंदावन धाम जाते हैं, इन सब गलियों में घूमते हैं, परंतु उनको जैसे यथार्थ आप जैसे बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वृंदावन में चल रहे हैं, परंतु जो है ऐसा अनुभव जो है हम प्राकृत में हम लोग नहीं कर पाते इसको, और इसको कैसे हम महान प्रकाश सर्वस्व जुगो माया समावृत। भगवान आपने जुग माया शब्द से आवृत करके रखे। जो सब लोग थोड़ी भगवान के गला में, कोई गोसाई लोग थे वही भगवान के गला में दर्शन करते हैं। रूप सनातन आदि गोस्वामी के गला में दर्शन करते थे। तो गोदास कहाँ से दर्शन कर गया? पहले गोस्वामी स्थल में आओ, यदि भगवान के गला में दर्शन करना चाहते तो आपको गोसाई बोलो पड़े हैं। वाचो बेगम, मानस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, इसो बेग से ऊपर को उठो। आप जो चेतना शुद्ध हो जाएगी, इंद्रिय संयमित हो जाएगी, फिर देखिए आप भगवान के, फिर आपको चुनेंगे कौन देखेगा हैं। आकबर ने सोचता था कि मैं वो सेवा करूँगा गोस्वामी लोग का, उसे घमंड देखकर गोस्वामी लोग को लेके किसी घर में थोड़ा देखा है, थोड़ा सा शक्ति दिए इसको देख सके भगवान के वास्तविक तरीके से। बोले कि ये जो किसी घाट पर ये स्थान पर आते दिन जो कंप कर लिया। तो किसी घाट के सबसे नीचे जो स्टेप था उसका एक बड़े जड़ गया था, थोड़ा टूट गया था, मतलब इसको रिपेयरिंग कर ली। वो देख रहा था, अकबर जो देखा कि इसको जो थोड़ा सा चक्षुदान दिला जाए, जन्मे चक्षुदान थोड़ा इसको दिए, देखा दिव्य दृष्टि देख रहा था। तो ये जो स्टेप नीचे का जो पारस पानी में बना हुआ है, ये स्टेप पूरा तो बड़ा ट्रेजरी के भाई, ट्रेजरी में तो कोई पारस मणि है नहीं, हाँ। जो मणि को जिसको टच करने से सोना बनने, पत्थर क्या बनता है, लोहा भी सोना बनता है। बोले पारस से मणि से इसको बोला कि इसकी रिपेयरिंग करूँगा, कहाँ से लाऊंगा पारस मणि, हाँ। उसे घमंड चूर चूर हो गया। वृंदावन की भूमि इसे नहीं बना हुआ, जैसे हम देखते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्यावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम नित्य गुरु वृंदावन। अरे भौम गुरु वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, केवल जो माया के पर्दा डाला हुआ है, जिस कारण से जो योग्य व्यक्ति इसको नहीं देख सकते हैं। उसको अधिकार है वो देखेगा। गोप कुमार के पढ़ो कोई बृहद भागवतम तो वो देख रहा है, वो कहा कि वो वृंदावन एक वृंदावन में कोई मुझे अंतर नहीं दिख रहा। देखिए हाँ, तो आँख होना चाहिए ना। प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। भगवान के लास्ट में इस हमको देखने के लिए योग्यता होना तब कोई योग्यता भगवान ही देते हैं, स्वयं देंगे, राधा रानी देते हैं। राधा रानी किसको कृपा करेंगे तो वृंदावन को देख सकेंगे। हाँ,
सब लोग थोड़े देखने में सब समर्थ होते हैं, योग्य होना चाहिए। नहीं तो जोगमाया के पर्दा लगा हुआ है, पर्दा का स्क्रीन के दूसरे साइड में सारे लीला चलता है, नित्य लीला वो नहीं चलता रहता है। अद्यावधि नित्य लीला करे गौरानाय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी होते पाए। बस चलो, इसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है गुस्सा। पापा जी कहते हैं प्रोत्साहन के इंट्रोडक्शन में कहते हैं पहले गोस्वामी बनो, बाद में डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस कौन कर पाएगा? गोस्वामी। गोदास के हाथ से भगवान सेवा नहीं देते। हम तो प्रयास कर रहे, इसलिए हम सदगुरु के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर बनना है। गोस्वामी स्तर में आए बिना कोई भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं है, बनता है। ठीक है, और कोई किसी प्रश्न है? आज आपने बताया कि दो राक्षसों का अज्ञानता और काम को मान लीजिए गुरु मारते हैं। गुरु की सेवा तो क्या बोल रहे हैं? अज्ञानता और काम वासना गुरु मारते हैं। महाराज गुरु की सेवा तो उस समय मान लीजिए उनको किसी को सुलभ नहीं हो सकता है, किसी तत्व से कैसे कर सकते हो? गुरु की सेवा सुलभ नहीं है हमारे लिए, कैसे करें? वाणी सेवा सबको सुलभ है। गुरु का सेवा कुछ अलग अलग नहीं होता है। भगवद गीता के जो ज्ञान है उसी को ही गुरु दोहरा के आपको बोलता है। आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है, हाँ? वो आदि भगवान है, आदि गुरु भी है। सारे परंपरा गुरु से, उनसे आया। किससे? कृष्ण से आया। कृष्ण ही ज्ञान अर्जुन ने, कृष्ण ही ज्ञान सूर्यदेव को विवस्वान को दिए, वो ये ज्ञान फिर सबको भगवान ने ज्ञान दिए। चार मुख्य परंपरा जो है वैष्णव की, ब्रह्मा जी को दिए, शंकर जी को दिए, हैं, चार कुमार को दिए और लक्ष्मी जी को दिए। चार संप्रदाय है। वो ज्ञान तो वहीं से आता है और केवल परंपरा से प्राप्त है बस। तो उसको फॉलो करो। दो सेवा गुरु की जाती है, वाणी सेवा और बपू सेवा। बपू सेवा सबके लिए जो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वाणी सेवा सबके लिए है। अलग कुछ नहीं है। वाणी भगवान जो कहे वही है गुरु का वाणी। फॉलो करें। भगवान कहे कि गोस्वामी बनो, गोदास नहीं बनो। अब कौन मना करता है? भगवान के आदेश को फॉलो करो। गीता में सारे भगवान कहे तद विधि प्रणिपातेन परिपश्यन सेवया पदखिंचिते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शी। हैं, गुरु को सेवा करने का उपलब्ध नहीं कौन बोला? सब समय उपलब्ध है। प्रभुपाद जी गुरु महाराज तो मिथिला प्रवेश करके थे। प्रभुपाद जी उनके आदेश को फॉलो कर रहे थे। वाणी फॉलो करके बस पूरा सक्सेस। हाँ, 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करना, स्वरमाला जपना, भागवत कक्षा में बैठ के भागवत नियमित पढ़ना, ये सारे गुरु आदेश सबका सब एक ही है। इसको करो, इसको फॉलो करो, कर रहे फॉलो करो। मना कौन कर रहा है? रूपा जी कहे प्रत्येक दिन इस्कन के सदस्यों को मेरी किताब को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस्कन भक्तों को मेरी एक ही क्रिटिसिज्म है, मेरी किताब को पढ़ते नहीं, बांटते हो। लेकिन कभी मेरी किताब को लोग पढ़ते नहीं। रूपा जी कहे कि मैं रात रात जागृत होकर किताब को लिखा, इस्कन के सब प्रत्येक भक्त पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। तो भी अज्ञान दशा है, ज्ञान संक्षिप्त संशय, सारे संशय से मुक्त हो जाएंगे। हम क्यों माया में जाते हैं? संशय में, डाउट में रहते हैं, मन में मानसिक अशांति क्यों हमको अनुभव होता है? क्योंकि हम पुस्तक को पढ़ते नहीं है। यदि प्रत्येक दिन कोई 1 घंटा प्रभुपाद पुस्तक को पढ़ेगा, उसके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगा। हमारी वही कि नहीं, हम पढ़ते नहीं है। ये कौन मना किया? गुरु का आदेश है ना, पालन कर रहे हो, पढ़ते हो डेली? हाँ, क्या बोल रहे हो? डेली महाराज तो नहीं पढ़ पाते। क्या बोल रहे हो? डेली नहीं हो पाता। केवल पढ़ तो फिर पूछते कि गुरु का कैसे फॉलो करेंगे? गुरु का आदेश सब समय तुम्हारे पास है, इसे फॉलो करो।
गुरु कहा 4 नियम पालन करो, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध धन से मुक्त रहना, बस ये आदेश तुम्हारे पास है। तो मैं हम इनको जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतनी हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति है। आज जो नहीं फॉलो करे सबको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन सब है, प्रभुपाद जी दिए चुके हैं, जितना दिए इतना ही फॉलो करोगे बहुत है। 4 नियम पालन करो। ड्रग के नाम पर मेडिसिन में खाओगे ड्रग तो क्या होगा? गुरु आदेश पालन हो रहा है, ये भी नशा है, ड्रग्स। समझ रहे हैं? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि नामट भक्तों के लिए नो एलोपैथिक मेडिसिन, ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन। फॉलो करोगे, जितना फॉलो करता है जो स्ट्रिक्टली उतना ही उसको फॉलो करता है। जितने % फॉलो करोगे, जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हैं। नशा, जुआ सट्टा ऐसे खेल लेते हैं, अब तो साधारण दृष्टि नहीं खेलते, लेकिन भक्त के होते हुए भी शेयर मार्केट में थोड़ा खेलो। शेयर मार्केट में खेला क्या है? ये भी जुआ है। हाँ, शेयर मार्केट में पैसा खेलते हैं, वो क्या है? जुआ है। 4 रेगुलेटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो वही बहुत है। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध धन से मुक्त रहना, अवैध धन। अब दैहिक रूप से नहीं तो फिर मानसिक रूप में कोई विकार आता है, उससे भी बचने के लिए प्रयास करो। नहीं तो ये भी आस्ते आस्ते में कभी आपको परिचित कर सकता है। सो ऐसे आदेश तो गुरु का सब जगह है। आप कहाँ गीता पढ़ा हुआ है, प्रभुपाद जी के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, तो आपको कहाँ से गुरु का आदेश नहीं मिल रहा है? सेवा करने के लिए जैसे क्या यही सेवा है ना, गुरु का सेवा, वाणी सेवा। बप्पू सेवा से श्रेष्ठ है वाणी सेवा। प्रभुपाद ने अपने गुरु का प्रत्येक सेवा क्या सदी का मैसेज करते हुए देव रात में क्या है? गुरु का वाणी सेवा सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे बड़ा सेवा है। प्रत्येक सेवा क्या करेगा? क्या है प्रत्येक सेवा? एक डांट खाए तो भाग जाएगा। प्रत्येक सेवा करेगा गुरु, एक डांट देगा तो भाग जाएगा। अब प्रत्येक सेवा करेगा, वाणी सेफ है, आदेश को फॉलो करो। बोले वाणी सेवा करो, ईश्वर को नहीं बन सकते रात ईश्वर को माधवेंद्र की सेवा करके प्रसन्न किया, बहुत सेवा। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को अपनी वाणी सेवा, उनकी वाणी को फॉलो करके सारा दुनिया में एक आंदोलन को शुरुआत कर दिया है। उनके गुरु जी ने कहा कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के संदेश को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करो। इफ यू हैव मनी, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। बस प्रभुपाद जी फॉलो किया। आप पूछा कभी गुरु है आपका? है नहीं? है ना? पूछा कभी गुरु को क्या कैसे मैं आपको प्रसन्न करूँ? पूछा कभी? क्या बोला गुरु जी? पूछा? क्या बोल रहा हूँ? महाराज से मैंने पूछा, महाराज बोले कि 4 नियमों का फॉलो करो, 4 नियम का पालन करो, पुस्तक करो, बस यही बताए। इतने ही सफिशिएंट है अब वो तक पहुँचाने के लिए। इतने ही फॉलो कर रहे, फॉलो कर रहे फॉलो कर रहे। और पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे रेगुलर। फिर एक सबसे तो कमी ही पढ़ाई, पुस्तक नहीं पढ़ रहा, इसको फॉलो करो। हैं? कमी कुछ इंस्ट्रक्शन में नहीं है, परंपरा से गुरु से आप फॉलो कितने करते हो उसकी समझे। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई माताओं से कोई प्रश्न हो साइड से? हैं? कोई प्रश्न बोलो। सीधा क्वेश्चन पूछिए। To ask question is sign of intelligence, रूपा जी कहते थे। बुद्धिमत्ता का परिचय क्या है? प्रश्न पूछना। To ask question is sign of intelligence। कोई पूछोगे नहीं तो फिर क्या है?
पहले धनी थे, जो दोनों परिवार से तो संबंध ऐसे हाँ पारिवारिक संबंध था क्या? सब मित्रता ऐसे ही थे, दोस्त थे। आपका दोस्त नहीं कोई? आप भी दोस्ती करते ना किसी? नंद महाराज का प्रसन्न का दोस्ती था। हाँ ठीक है। हाँ ये पूछ रहे हैं महाराज कि नंद महाराज से ज्यादा गाय तो विश्वभानु जी के पास थी। हाँ विश्वभानु जी के पास ज्यादा गाय थी। हाँ नंद जी राजा कैसे हो गए? ये पूछा है? नहीं वो नहीं पूछा। स्पेकुलेट करिए। आप पूछा बोला ये मेरा प्रश्न है। हैं? उसका नाम क्या है वो नहीं पूछा। उसको पूछना है, जानना है। मुझे जानना है कि नंद महाराज के पास में तो कौन गाय थे? 9 लाख गाय थे उनके पास, 12 लाख गाय थे उस्मान के साथ। फिर ब्रज के राजा ये क्यों बने? हैं बने तो उनका वोट सिस्टम जो वो चाहते थे, सो सारी ग्वाला मिल के जो राजा चाहेंगे बनने के लिए वो राजा बनेगा ना। हैं सीधा उनका बड़ा लड़का था, वो नहीं करता कि मेरा गाय का, मेरे बाप का इतना गाय है, मैं बड़ा हूँ। नहीं, वो कृष्ण का अनुगत होकर सेवा करता। हैं ठीक है। भगवान का जिसके पुत्र के बन के बने हैं तो अपने ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा। नंद महाराज को थे सारे ब्रजवासी लोग ने जो उनको राजा चुने थे। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में मथुरा के राजा जो थे, कौन? मथुरा के राजा देवमीण के 2 पुत्र थे, एक सुरसेन और दूसरा पर्जन्य। तो उनके पुत्र पर्जन्य भी जैसे दोनों पर्जन्य के ये वो क्षत्रिय रानी से थे। कौन? हैं सुरसेन। इसलिए मथुरा के राजा बने वो, मथुरा के राजा बने। वैश्य की जो पत्नी से जो पुत्र बना था इसको वैश्य कुल के राजा बना दिया गया। इसलिए देवमीण जो मथुरा के जो चंद्रवंशी राजा जो थे, देवमीण शासन करते थे, उन्होंने एक पुत्र को पूरा साम्राज्य के शासन करने के लिए क्षत्रिय राजा बनाया। क्षत्रिय रानी से जन्म हुई थी और दूसरे उनके पास में एक वैश्य कुल से एक रानी भी थी, तो उसका पुत्र को उन्होंने वैश्य कुल के राजा बना दिए थे। हाँ तो इसलिए पर्जन्य बने थे वैश्यों के राजा। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वैश्य का क्या कर्म होता है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य। तो वैश्यों के राजा थे। पर्जन्य का ही पुत्र थे कौन? नंद महाराज। 5 लड़के पर्जन्य के थे। उपनंद, नंदन, नंद, अभिनंद, सुनंद, ऐसे 5 पुत्र थे। बीच वाले पुत्र थे नंद। अब यहाँ पूछ सकते भाई ये बीच वाला पुत्र थे, ये राजा कैसे बन गए? बड़े भाई सुन गए, बड़े उपनंद रह गया। जिस दिन उपनंद सबसे बड़े थे, उनको जब वैश्यों के राजा के रूप में राजमुकुट अर्पण कर रहे थे पर्जन्य तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उस राजमुकुट को उठाए, वहीं बैठे थे सबके सामने। उन्होंने अपने छोटे भाई नंद महाराज के सिर में जो पहना दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति में ये योग्य है, हमें 5 भाई से सबसे योग्य है ये। कौन? नंद। ये राजा बनने की ये सबसे क्वालिफाइड है। श्रीराम सारे 4 भाई सम्मत, पूरे सब लोग सपोर्ट किए। किसको? नंद महाराज को। आजकल की तरफ नहीं है, ज़्यादा प्लॉट उसको दे दिया था बाप, फिर तो झगड़ा शुरू हो जाए, कोर्ट तक पहुँच जाएगा। 4 भाई मिलकर ही कहे कि नहीं नंद ही राजा बनेगा, इसके पास में ज़्यादा गुण है, अच्छे गुण देखकर। उपनंद कहे कि मेरे नाम के पहले ऊपर लगा गया, इसलिए नंद का असिस्टेंट हूँ। मेरे नाम के पहले क्या बोले कि ऊपर लगा गया, तो ऊपर राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति फिर ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए नंद है तो नंद ही राजा रहेगा, और मैं उसके असिस्टेंट रहूँगा, उपनंद। बस मंत्री पद संभालूंगा, एडवाइस दूंगा, प्रैक्टिकल सारे काम उसी का होगा, वो जो कहेगा वही चलेगा। हैं ठीक है। किसी लिए नंद महाराज ने राजा बने, पता चला किसी लिए राजा बने, वो क्या समझे? सबकी सहमति, सब लोग चाहते थे कि वही राजा। और क्या ये मेन कारण, और क्या कारण बोला? और उनके पिताजी राजा थे, उनके दादाजी राजा थे।
क्षत्रिय राजा थे, उनके दादाजी। क्योंकि मथुरा के राजा जो थे चंद्रवंशी राजा जो थे, कौन थे चंद्रवंशी राजा? देवमीढ़। देवमीढ़ के ही पुत्र थे सुरसेन और पर्जन्य। पर्जन्य को अपॉइंटमेंट किया वैश्य के रूप में, वैश्य राजाओं की, वैश्य कम्युनिटी के राजा के रूप में कौन ने अपॉइंट किया था? पर्जन्य ने। वहाँ देवमीढ़ ने पर्जन्य को नियुक्त किया था, तो इसलिए बना था पर्जन्य के पुत्र फिर राजा बने। यदि पर्जन्य के 5 पुत्र थे, सबसे बीच वाले पुत्र थे नंद, लेकिन सारे भाई बैठकर डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं, नंद ही राजा बनेगा। छोटा होने से क्या होगा? उसके पास गुण अच्छा है, सारे प्रजा भी इसके समर्थित किए, सभी लोग, तो राजा बना। हाँ, और फिर बोले नंद की लड़का क्यों हुआ? और कृष्ण है, और किसका लड़का होना था? ठीक है। महाराज जी, क्वेश्चन में से बच्चे ने पूछा था, छोटे हाँ? 10 साल के बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जैसे 10 साल के बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था। कैसे पूछा था, तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हैं? कि वही जैसे आपसे पूछना चाहते दुर्गा मैया बोलते हैं, सरस्वती माँ बोलते हैं, राधा रानी को माँ क्यों नहीं बोलते? ये राधा रानी किशोरी है। राधा रानी कभी किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ती उसकी, हैं? नित्य किशोरी, वो नित्य किशोरी में सदा रहते हैं। जैसे कृष्ण सदा नित्य किशोर रहते हैं, ये सदा नित्य किशोरी रहते हैं। इनका कोई संतान नहीं है। देखा कोई कृष्ण, राधा कृष्ण से कोई पुत्र है? कोई संतान नहीं। राधा रानी संपूर्ण रूप में कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनको आनंद देना है, ये दूसरे कुछ हैं। राधा कहते हैं, माँ कोई कहते हैं, उस समय स्तुति लिखे राधा रानी के, करुणा गुरुमयी करुणा भरी दे। लेकिन साधारण दृष्टि से राधा रानी पसंद नहीं करती कोई माँ बोलती तो उसको। माता के स्टेज में नहीं है, सदा किशोरी वेश में रहती, किशोरी स्टेज पर रहती, 14 साल की उम्र में सदा रहती है राधा रानी। इससे बड़ा होती नहीं। बस उसके संपूर्ण केवल सब कुछ कृष्ण की समर्पित है, कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वो रासेश्वरी है, रास में नृत्य करना, नाचना, बस है। तो इसलिए राधा रानी को कोई सारा किशोरी वेश में रहती, माता साहब कहते हैं, लोग नहीं कहते। ऐसा ही तो सबकी माता है, महाविष्णु का भी जननी है। हाँ, सब कुछ भगवान से उद्भूत हुआ ना, भगवान से अहम सर्वस्व कहो, मतलब सर्वम प्रवर्त, सब कुछ है भगवान से ही। बलराम फिर कारण तीनों विष्णु आए महासंकर्षण से, बलराम जी के विस्तार फिर संकर्षण से ही 3 पुरुष अवतार आए, कारण कसाई, गर्भद कसाई, खिलद कसाई। ऐसे देखा जाता है कृष्ण जिस प्रकार सभी कारण के कारण है, हाँ, उस प्रकार राधा रानी में उनकी ही शक्ति है, उनकी आह्लादिनी शक्ति है। मदन मोहन मोहिनी, ये मदन मोहन होने पर भी वो मदन मोहन मोहिनी है। राधा रानी के बारे में कहा गया कहीं जाकर पुराण में से बता, लेकिन है कि वो भी हर्षण वर्षण लगे 2 राक्षस को कोई जो मार नहीं पाया था, राधा रानी ने मारे थे। जैसे कहा जाता है कि बिलंका रामायण में जिसको रामचंद्र जी भी नहीं मार पाए तो सीता जी ने जाकर उनको मारी थी। शक्ति है, इनकी शक्ति है। तो इस प्रकार राधा रानी माता के रूप में कोई पसंद नहीं करती हैं। नित्य किशोरी वेश में रहती है सदा नित्य, उससे 14 साल के आगे और बढ़ती नहीं है उसकी उम्र, सदा उसी रहती है। ठीक है। हाँ महाराज जी, जैसे ब्रजवासी हैं वो हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए, हाँ? उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं भगवान कृष्ण की। तो वैसे ही हमारे हृदय में भी भक्ति है, कृष्ण है, ब्रज जन भयहारी। तो हम अपनी भक्ति को सुरक्षित करने की कैसे रख सकते हैं? क्या भक्ति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जैसे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की सुरक्षा के आप बारे में कृष्ण को विश्वास करो क्या आप सुरक्षित रहोगे? भगवान कैसे पक्षपात नहीं करते, ब्रजवासी लोग उनके पर संपूर्ण निर्भर है, तो इसलिए इनको रक्षा करते हैं। आप भी इसे सब पूरा निर्भर करो कृष्ण में, हैं? भगवान तो रक्षा करते। ब्रजवासी में ब्रज में जन्म होता है, एक छोटा बच्ची, छोटे बच्चे राधे राधे करेंगे जन्म से। आप क्या करते?
जन्म से उठ के फिर स्कूल खोले यहाँ दुनिया सब सीखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लड़के छोटे छोटे बच्चे हैं राधे राधे ही करते रहेंगे, बचपन से जन्म से ही वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहेंगे हैं। उनके संस्कार देखो, उनके जन्म से जैसे ब्रजजन इसलिए ब्रजवासी बड़े प्रिय होते कृष्ण को, क्योंकि वो ऐसे सलाह करते हैं कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते, कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते, भगवान भी नहीं जानते, लेकिन इनको सहज प्रेम है किससे? कृष्ण में। उनको सहज प्रेम आकर्षण है कृष्ण में। हमारे से सहज आकर्षण नहीं है, इसलिए हमको विधि भक्ति है, इसलिए रागानुग भक्ति ब्रजवासियों की हमारा कौन सा भक्ति? वैद्य भक्ति। हमें कई जुग जुग वैद्य भक्ति करने से उसके में पहुँचते हैं आकर्षण कृष्ण में, स्वतः आकर्षण उनके जन्म से ही है। आप भी ऐसा ही सबको समर्पण करो कृष्ण को हैं, कृष्ण को प्रेम करोगे तो कृष्ण भी आपको प्रेम करेगा। भगवान प्रेम करते जो इनको प्रेम करता है। कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए मुझे वैसे होते हैं, तो हम ऐसे यदि स्थिति में आएंगे तो हम ऐसे होंगे। उसी को हमको ये ब्रजवासी बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट बनाया है। सब जगह राधा कृष्ण मंदिर बना के आपको बोले कि हम ये आकर्षण आपको आकर्षित करना चाहते हैं उसके प्रति हैं। ठीक है, ब्रज जन भय हारी, आप भी ब्रजवासी कोई भी बन सकते हैं, ब्रजवासी कोई भी बन सकता है। एक कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, चेतना के आओ। प्रभुपाद जी भी ब्रजवासी है। 3 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रज में जन्म लेता है, जो ब्रज में शरीर त्यागता है, जो ब्रज में रहकर बिजनेस करता है